प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर आनंद, विक्ट्री चर्च पिथौरागढ़ से आज मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो लैंग्वेज के ऊपर आधारित होगा। उम्मीद करता हूं इसके द्वारा आप आशीष को पाएंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तो आइए हम आज लैंड डेज क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके विषय में हम देखेंगे। देखिए 40 दिनों का एक पीरियड है, एक समय है जहां पर यह हमें परमेश्वर के और निकट लेकर जाता है ताकि हम वहां पर नम्र हो सके। नम्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि नम्र बनो, यानी हम्बल योरसेल्फ। यीशु मसीह के बारे में अगर आप यहां पर देखें किस रीति से उसने फिलिपियों के 2 अध्याय 7वें पद में इस रीति से वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने अपने आप को इतना नम्र किया यहां तक कि मृत्यु सह ली, और इसी कारण उसको ऊंचाई पर उठाया गया और फिर अपने पिता के दाहिने हाथ जाकर वो बैठ गया। आप यहां पर देखें, he humbled himself unto the death, therefore God has exalted him highly and made him to sit at the right hand of the Father। यहां पर परमेश्वर ने किस रीति से नम्र बनकर अपने आप को जो है फिर से उस पोजीशन में लेकर गया, पिता के दाहिने हाथ बैठा। बाइबल के अंदर पुराने नियम में आप देखें मूसा के विषय में जो हमें गिनती उसके 12वें अध्याय और 3रे वचन में मिलता है, जहां पर लिखा है कि मूसा के समान पृथ्वी पर में कोई और दूसरा नम्र व्यक्ति नहीं था, और परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो इज़राइल को मिस्र देश की गुलामी से, उस बंधुआई से निकाल कर लेकर आए। और इस कारण बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 12वां अध्याय 4वें पद में लिखा है कि परमेश्वर जो अपने आप को नम्र करते हैं, who humble themselves they will be blessed। बाइबल कह रही है कि जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, वे आशीषित हैं। वो कैसे आशीष को प्राप्त पाएंगे? विथ रिचेस एंड ऑनर एंड लिव ब्लेस्ड लाइफ। बाइबल कह रही है कि वो धन संपत्ति प्राप्त करेंगे, आदर सम्मान प्राप्त करेंगे और एक आशीषमय जीवन को प्राप्त करेंगे। देखिए यीशु के बारे में हमने देख लिया, मूसा के बारे में हमने देख लिया। अब हम अपने विषय में यानी मनुष्य के विषय में परमेश्वर क्या कह रहा है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6वां वचन यहां पर इस रीति से कहता है कि अपने आप को नम्र कर परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से कमर बांधकर रहो। दीनता से humble yourself therefore under the mighty hand of God that he may exalt you in due time। तो परमेश्वर आपके मेरे जीवन को उठाने के लिए, अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाइबल कह रही है अपने आप को दीन करें। और ये लैंडे जो है इसीलिए परमेश्वर ने आपके मेरे बीच में दिया है ताकि हम दीन बने, हम नम्र बने, हम उसके समक्ष में दीनता से बने। दूसरा इतिहास अगर आप देखें उसके 14वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे चेहरे के खोजी हूं तो मैं उनको स्वर्ग में से सुनकर उत्तर दूंगा और उनको चंगाई करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। सो देखिए नम्रता क्या क्या यहां पर हमारे लिए लेकर आ रही है।
वो हमारे लिए ब्लेसिंग को लेकर आ रही है, वो हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन को लेकर आ रही है, वो हमारे प्रेयर को जो है, प्रेयर का आंसर जो है वो हमें दे रही है। सो ये पहला पॉइंट जो है यहाँ पर खत्म होता है कि हम नम्र बने। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वह है अपने आप का इनकार करना, यानी सेल्फ डिनायल। मत्ती उसका 16वां अध्याय 24वां वचन इस रीति से कहता है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि इफ एनीवन डिजायर टू कम आफ्टर मी लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे और मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सो यहां पर हमें अपने क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलने के लिए प्रभु हमें प्रेरित करता है। आपको मालूम है पौलुस के बारे में, शाऊल जो बाद में पौलुस बना, दमिश्क के रास्ते में परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई और परमेश्वर ने उससे बात किया। ये वो व्यक्ति है जो एक एजुकेशन वाइज है, वेल बिल्ड है, एजुकेटेड पर्सन है और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इसको भली भांति मालूम है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए जो है ये उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। बाइबल कहती है कि वो कलीसिया के विरोध में खड़ा है, वो यीशु के जो फॉलोवर्स हैं उसके पालन करने वाले हैं, उनको बंदी बनाकर कैद खाने में डालने के लिए है, और वो एक मर्डरर भी है, यानी एक उसकी हत्या करने वाला भी है। उसके बाद भी यहां पर बाइबल क्या कह रही है, अब जब वो परमेश्वर के सामने उसका संपर्क हुआ और परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, तो गलतियों उसका 2 अध्याय 20वां वचन यहां पर इस रीति से कह रहा है कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीता है। दैट मीन आई हैव क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, नो लॉन्गर आई लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। अब मसीह मुझ में जीता है। इसी बात के लिए वो कह रहा है कि अपने आप का इनकार करें, जो पौलुस ने किया। पौलुस जो किस रीति से परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोगों को जो है वो सता रहा था, पीड़ित कर रहा था, यातना दे रहा था, लेकिन आज जो है वो इस स्टेज में आ गया है जहां पर वो अपने आप का इनकार कर रहा है। गलतियों का 5वां अध्याय 24वें वचन में भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इस बात को लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को इसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। He crucified his fleshly passion and desire. सो उसने अपना सारा जो पैशन था, जो उसकी इच्छा थी, उसको जो है उसने क्रूस पर डाल दिया। और इसलिए कह रही यहां पर कि अगर जो कोई मुझे फॉलो करना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपने आप का इनकार करे और मेरे क्रूस को अपने ऊपर उठा ले। सो पौलुस जो है वो किस रीति से उसने उसके बाद काम किया। अब वो कह रहा है कि मैं मसीह यीशु में वो सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत देता, जो मुझे सामर्थ देता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ये सारी बात, सो हम यहां पर पहला पॉइंट हमने देख लिया कि अपने आप को नम्र करें। दूसरा पॉइंट यहां पर हमने देख लिया कि अपने आप का इनकार करें। तीसरे पॉइंट में भी हम जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो यूं कहता है कि मेक नो प्रोविजन फॉर द फ्लैश, यानी शरीर के लिए कुछ भी उपाय ना करें, क्योंकि ये आपके मेरे लिए बहुत शेमफुल हो जाता है, बहुत शर्मिंदगी का कारण हो जाता है। लूका में यदि आप जाएंगे तो वहां पर 18 अध्याय 9 से 15 में यहां पर देखेंगे 2 व्यक्तियों के विषय में बात किया गया है। एक फरीसी है, दूसरा चुंगी लेने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहन, फरीसी परमेश्वर के भवन में खड़े होकर एक बहुत लंबी लिस्ट जो है परमेश्वर के सामने रखता है और यूं कहता है कि मैं सप्ताह में 2 बार प्रार्थना करता हूं
मैं लोगों की भलाई करता हूं, दान पुण्य करता हूं, मैं अपना दशमांश जो है रेगुलरली जो है मैं देता हूं, और मैं इस टैक्स कलेक्टर के समान नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। लेकिन उसी तरह अगर दूसरे व्यक्ति को आप देखें, उस चुंगी लेने वाले को, वो इवन प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए भी भयभीत है और दूर खड़े होकर परमेश्वर की ओर जो है, स्वर्ग की ओर देखना भी ना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर झांक रहा है कि मैं इसी योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में भी जा सकूं, और दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर भी ना देखकर अपनी छाती को पीट रहा है और कह रहा है कि मुझ पर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, गॉड बी मर्सीफुल टू मी, मुझ पर दया कर। अब यहां पर आप वचन देखें, इब्रानियों में यदि आप जाएं 5वें अध्याय में 6ठे पद में यहां पर देखें, उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सो यहां पर आप देखें, ये वो व्यक्ति है जो ऊंचे ऊंचे स्वर से पुकार कर, आंसू बहा कर उससे प्रार्थना कर रहा है, उससे उसके समक्ष में अपनी छाती को पीट रहा है, जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, जो उसको उसके पाप से बचा सकता है, जो उसको अपने लहू से शुद्ध कर सकता है। सो बाइबल कह रही है उसने प्रार्थना की, विनती की, और पूरे भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। जब हम इस व्यक्ति के जैसे उसके समक्ष में जाकर दीन होकर, शरीर की लालसाओं को पूरा ना करते हुए दीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। रोमियो में 13 अध्याय 4 वचन यहां पर इस रीति से कह रहा है, प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सो आज हमें ये जो लैंग्वेज है वो हमें यही सिखा रहा है कि हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप का इनकार करें और शरीर की लालसाओं को पूरा ना करें, उसको पूरा करने का उपाय ना करें। सो प्रभु को पहन लें और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। सो 3 पॉइंट्स मैंने आज आपके सामने यहां पर रखे कि हम्बल योरसेल्फ, सेल्फ डिनायल, मेक नो प्रोविजन फॉर द फ्लैश, कि अपने आप को नम्र करें, अपने आप का इनकार करें और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। गॉड ब्लेस यू।